जिनको हम बुलाने जा रहे हैं, इनकी कविता में जोश भी है और जज्बात भी है, सोच को जगाने वाला एक नया अंदाज भी है, सोशल मीडिया पर लाखों दिलों को छूने वाले। आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के इन्फ्लुएंसर कवियों का, रुचिका लोहिया, कोपल खन्ना और मुकुल शर्मा। लेकिन मंच पर सबसे पहले आ रही हैं रुचिका लोहिया, और इसके साथ वी वांट टू थैंक यू आवर सोशल मीडिया पार्टनर एक्सप्लोजर। उनके लिए भी जोरदार तालियां। तो अब तक आपने काफी कुछ सुना, मुस्कुराते हुए आ जाइए प्लीज रुचिका लोहिया, ऑल योर्स। हेलो, आप लोग सब कैसे हो? बढ़िया ना, एकदम मस्त। और एक्चुअली अब मैं ना शायर हूँ, मैं लेखक हूँ, और जब हम लेखकों को ना इश्क बड़ा पसंद है, हमें प्यार बहुत पसंद है। कहते ना कि बीइंग अ गर्ल वी लव व्हेन मेन आर इन लव। हमें इतना पसंद होता है जब एक शख्स हमसे प्यार करता है और उसकी आंखों में वो प्यार हमें हर दिन दिखता है। कहते ना दुनिया की सारी खूबसूरत चीज़ें एक तरफ, और जब एक मर्द प्यार में होता है उसका नूर एक तरफ। लड़कों को ना अक्सर मोहब्बत बदल कर जाती है। मेरे ख्याल से एक लड़के से आदमी तक का भी सफ़र मोहब्बत उसे करवाती है। जो सख्त था एक समय पर वो कितना नर्म हो जाता है ना। जो ध्यान कुछ भी नहीं देता था वो अब एकदम से रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। जो खूब मछलियाँ है पानी में कहकर इश्क से दूर रहता था, जब वो फंस जाता है इस जाल में तो आबाद हो जाते हैं शायर हर कोने में। इश्क की भाषा फिर वो समझने लगते हैं, दिल ऐसा लगाते हैं कि दिल तो उनका कभी नहीं था। तभी कहते हैं ना, लड़कों को सिर्फ प्यार में पढ़ने की देर है, फिर तो वो हमें सिखाते हैं कि असली मोहब्बत करते कैसे हैं, कि असली मोहब्बत करते कैसे हैं। आप लोग तालियां बजाओगे ना तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। तो मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ मोहब्बत के बारे में बात होती है वहाँ वहाँ जुदाई के बारे में बात ना हो तो ये तो सेम हो जाएगा कि हम घर से निकले और माँ बाप के हमने पैर ना छुए, है कि नहीं। हर वक्त ज़िंदगी में जहाँ जहाँ हम किसी से इश्क करते हैं तो एक समय आता है जिस समय हम उन्हें अलविदा भी हमें कहना पड़ता है। ज़िंदगी भर में हम कितने रिश्ते तोड़ देते हैं बिना ये जाने कि ज़िंदगी कितनी छोटी है, बिना ये पहचाने कि ज़िंदगी कितनी छोटी है। और शायद हम जितना जीते हैं उतना ऊपर वाला भी हमें कहीं ना कहीं ये हिंट देता रहता है कि भाई साहब बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास यहाँ। इसलिए जितने भी शिकवे है, उम्मीद है, भरोसा है, नफ़रत है, वो सब यही रह जाना है, वो सब पीछे छूट जाना है। और बचेंगे तो कुछ नहीं, बस वो कुछ पल जिन्हें तुम सोचते सोचते रात को सो जाओगे। बस वो कुछ यादें जिन्हें याद करके तुम मुस्कुराओगे। और यादें कितनी इम्पॉर्टेंट होती है ये जानना हो तो किसी बुज़ुर्ग से ज़िंदगी के बारे में पूछ के देखना। कहते हैं यादों की अहमियत अक्सर बढ़ जाती है समय ख़त्म होते वक्त, मगर समय बचा हो तुम्हारे पास और अब भी जवान हो तुम, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे सब है जवान, तो ये सुन लेना। लिखा था मैंने तुम्हारे लिए, लिखा था मैंने ज़िंदगी के लिए, कि उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब, कि उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब। छोटी सी तो ज़िंदगी है, अब उसमें भी किसी से पूछ के छुट्टी लेने पड़े तो क्या फ़ायदा। खुद के लिए वक्त निकालने से पहले 1000 बार सोचना पड़े तो क्या फ़ायदा। अमीर होकर यादों में गरीब निकले तो क्या फ़ायदा। फ़ायदा क्या है ये बताओ, किसी और से अगर हम कंट्रोल होने लगे तो ऐसी ज़िंदगी का मकसद बताओ। खुल के जो हंसा नहीं सके उन दोस्तों का क्या फ़ायदा, प्यार में जो हद पार कर नहीं सके उस इश्क का क्या फ़ायदा, उस दौलत का क्या फ़ायदा जो अपनों के कभी काम ही नहीं आ पाया, उन सपनों का क्या फ़ायदा जो हमें जगा नहीं सका, जिस छत के नीचे सुकून ना मिले उस घर का क्या फ़ायदा, जिनके कंधों पे हम रो ना सके उन रिश्तों का क्या फ़ायदा। क्योंकि उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब, क्योंकि उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब। छोटी सी तो ज़िंदगी है, अब उसमें भी कमबख्त हैप्पी एंडिंग ही ना मिले तो क्या फ़ायदा, तो क्या फ़ायदा। तो देखो फ़ायदा तो नहीं है, और हाल ही में मैंने यही समझा है और सीखा है कि हमारे जाने के बाद हमारे अलावा बाकी सब पीछे ही रह जाता है। ना जाती है हमारी घर की चाबियाँ हमारे साथ, ना जाते हमारे फेवरेट कपड़े हमारे साथ, बस खाली हाथ और बन जाते हम सब राख। और अक्सर जब हम मौत के बारे में बात करते हैं
अक्सर जब जब हम मौत के बारे में बात करते हैं हम सब बड़े डर जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि मौत से हम सबको कहीं ना कहीं डर लगता है। इसलिए डर नहीं लगता कि हमारे साथ क्या होएगा, इसलिए ज़्यादा डर लगता है कि हमारे जाने के बाद जो हमारे लोग हैं वो हमें याद रखेंगे या नहीं, वो हमारे बारे में जिक्र भी करेंगे या नहीं। उठावने में कितने लोग आए, इसके बारे में हर कोने में मोहल्ले में बात की जाती है कि उसके उठावने में इतने लोग आए। तो हम सबको एज अ ह्यूमन अपनी मौत बड़ी मशहूर चाहिए होती है कि नहीं? और जिस शख्स से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो, आपके हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को देख के तो ये बहुत बार ख्याल आता है कि कमबख्त पूरी दुनिया मेरी मौत पे रोए या ना रोए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये शख्स अगर मेरी मौत पे लुटा नहीं तो खाक मोहब्बत की है उसने। लगता है ना ऐसा बहुत बार कि क्या करेंगे हमारे जाने के बाद, वो हमारे अलावा कैसे रहेंगे। इसी पे मैंने लिखा था सिर्फ फील के लिए बोलूँगी और आप लोग सबको इरशाद बोलना है, ठीक है? फील करेंगे अपन लोग इसको, ठीक है? अर्ज़ किया है, वापस नहीं एनर्जी, अर्ज़ किया है कि तुम क्या करोगे जब मैं नहीं रहूँगी, कि तुम क्या करोगे जब मैं नहीं रहूँगी। मेरी तस्वीरों को देखकर रो पड़ोगे या हमारे किस्से हर किसी को बताओगे। जब वक्त कम और साथ देखे सपने ज़्यादा रह जाएंगे, जुदा हम फिर ये मायूस किस्मत से हो जाएंगे। जब मेरा जिस्म ही मुझे छोड़ देगा, मेरी लकीरें कलाइयों में यूं घुल जाएगी, तब तुम क्या करोगे? मुझे ढूंढोगे या खुद को खो दोगे? मुझे मुस्कुरा कर याद करोगे या आंखों की नमी किसी और से पुछवा दोगे? मेरे दोस्तों से मिलोगे, मेरी चीज़ें अपने पास रखोगे, मेरा खुशबू सा कोई गुजरेगा तो दंग रह जाओगे, या मुझे भुलाने की सारी कोशिश तुम कर डालोगे? कि तुम क्या करोगे जब मैं नहीं रहूँगी? मेरी जगह किसी और को दे दोगे, या काजल की तरह उतर ना सके वैसा इश्क मेरे जाने के बाद भी मुझसे करोगे? कि तुम क्या करोगे जब मैं नहीं रहूँगी? तुम क्या करोगे जब मैं नहीं रहूँगी? ये अब मुझे एक आखिरी में शायरी मुझे आप लोगों को बतानी थी। वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल शायरी है, क्योंकि मेरे ख्याल से इश्क, मोहब्बत, दोस्ती, यारी तो चलती रहती है, मगर हमारी जो पूरी ज़िंदगी होती है वो डेडिकेट होनी चाहिए तो सिर्फ दो शख्स के लिए होनी चाहिए। वो होती है एक हमारी माँ और एक होते हैं हमारे पापा, क्योंकि उनके जैसी ना रूहानी मोहब्बत हमसे कोई और कर नहीं सकता, है कि नहीं? बाकी सब तो आते जाते रहते हैं, मगर हमारे मम्मी पापा वाली जो मोहब्बत होती है वो हमसे कोई और नहीं कर सकता। और अक्सर जब हम सपनों के पीछे दौड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक मकसद होता है, कहीं ना कहीं देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड एवरी ड्रीम। और हम जैसे कई इंडियंस के लिए वो मकसद होता है हमारे पापा की खुशी, कि हमारे अगर पापा खुश हो जाए हमसे तो आधी ज़िंदगी उधर ही सलट जाती है। क्योंकि मम्मियों को खुश करना ना बहुत आसान होता है। मैं कल शादी कर लूँगी, मेरी माँ मुझसे आज खुश हो जाएगी। मगर जो पापा होते हैं उनको रिटर्न इन्वेस्टमेंट चाहिए, उन्हें चाहिए कि बेटा क्या कर रहे हो। तो उन्हीं के लिए मैंने कुछ लिखा था, वापस से फील के लिए करेंगे। अर्ज़ किया है कि खुदा तू जान भी ले ले मुझे कोई मसला नहीं, कि खुदा तू जान भी ले ले मुझे कोई मसला नहीं, बस जाते जाते ये बता दे कि पापा मुझ पे गर्व कर पाए या नहीं। हम जीत ना सके अगर इस दुनिया को तो मंजूर है मुझे, अगर घिर भी गए फिर भी उठ के दिखाना है तो बस उसे, कि अगर घिर भी गए फिर भी उठ के दिखाना है तो बस उसे, क्योंकि सपने हो भले आज मेरे वो टिके हैं ना उन आँखों में, भरोसा किया है उन्होंने तो अब तोड़ना नहीं है मुझे। फिर तू जान भी ले ले मुझे कोई मसला नहीं, कि फिर तू जान भी ले ले मुझे कोई मसला नहीं, बस जाते जाते ये बता दे कि पापा मुझ पे गर्व कर पाए या नहीं, कि पापा मुझ पे गर्व कर पाए या नहीं। थैंक यू सो मच। प्लीज जोरदार तालियां तो होनी चाहिए ना। रुचिका, आपके पापा ने हमेशा आप पर गर्व किया है और आगे भी करते रहेंगे, और हम सब भी आप पे गर्व कर रहे हैं। होपफुली वो कभी तो करेंगे। चलिए, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हौसला अफजाई जरूर करते रहिए, क्योंकि हौसले हैं तो उड़ान है। और अब रुचिका लोहिया के बाद हमारे सामने अपने शब्दों का जादू बिखेरेंगी कोपल खन्ना। प्लीज वेलकम कोपल खन्ना। आग लगा दीजिए मंच पर। वो कहते हैं ना, आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। हाँ, ही क्लैरिफाइड।
हाय, कितने सुंदर लग रहे हो यार सब लोग। इतना खूबसूरत सेट है और जब सुनाने वाले को इतने सुंदर सुनने वाले मिल जाए ना तो यार बात ही कुछ और होती है। कैसे हो आप सब? बढ़िया चल रहे हैं? एक राउंड सब स्नैपिंग कर दो। आती है आप लोगों को स्नैपिंग करनी? आपको पता है जब कवि लोग या कहानीकार आके स्टेज पे अपनी कहानियां सुनाते हैं, आपको कुछ रिलेटेबल लगे ना, कुछ आपको लगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया कहा, क्या करना है आप लोग को? दोनों हाथों से। हाँ, मेरे एक हाथ में माइक है। ठीक है, डन। तो रुचिका ने यार कितनी प्यारी बातें करी। एक जोरदार तालियां हो जाए रुचिका के लिए। तो रुचिका ने मोहब्बत की बहुत बातें करी हैं। आप बताओ यार, आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? 2-3 लोग मुझे आंसर दे दो। सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? मम्मी? वेस, वेरी गुड। मी टू। कोई और जवाब? हाँ, अपने बेटे से। माँ बाप, बेटे, दोस्त। यार जब मैं सवाल पूछती हूँ ना, मुझे कभी भी ये जवाब नहीं मिलता है कि खुद से। और मैं ना करीना कपूर से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो मैं सेल्फ लव पे और अपने सपनों पे बहुत बातें करती हूँ, क्योंकि आई थिंक हम कभी कभी भूल जाते हैं कि खुद से भी प्यार करना बहुत ज़रूरी है। तो 2 लाइनें लिखी थी, आप सुनेंगे। और अब मैंने सिखाई दिया आपको ये करना, तो अब नहीं करोगे तो मुझे बुरा लगेगा, है ना? तो आपको अच्छा लगे ना लगे, आप कर देना। ठीक है? स्पेशली फॉर द गर्ल्स इन द रूम। तुम्हें क्या दिखता है जब तुम आईने में देखती हो? तुम्हें क्या दिखता है जब तुम आईने में देखती हो? क्या तुम काजल लगाते वक्त थोड़ी देर रुक कर सोचती हो, कितनी खूबसूरत है यार तुम्हारी आंखें? क्या तुम काजल लगाकर मुस्कुराती हो? क्या तुम मुस्कुराकर सोचती हो, कितनी खूबसूरत है यार तुम्हारी आंखें? पर उससे ज़्यादा खूबसूरत हैं उनमें बसे सपने। काजल का टीका लगा रही हूँ उन्हें। सुना है खूबसूरत चीज़ों को नज़र बहुत जल्दी लगती है। पर ना मुझे लगता है कि जब हम आईने में देखते हैं ना, तो हम हमेशा गलत सवाल पूछते हैं। हम कुछ और ही किसी और ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो उस पर मैंने कुछ लिखा था, हम हमेशा गलत सवाल ही क्यों पूछते हैं? मैंने ना पढ़ा था कहीं पर कि जो चीज़ें लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं वो आंखों से दिखाई नहीं देती। अच्छा तुम ही बताओ, जब तुम आईने में देखते हो तो सबसे पहले क्या सोचते हो? कितनी सुंदर है, पर थोड़ी छोटी है। बाल कैसे हो गए हैं? मोटी है, पतली है। पिंपल्स कितने हो गए हैं? सोचो, अगर हमारे सारे सवाल बदल जाएं, यूं ही उनके जवाबों से हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाए। कैसी हो? खुश तो हो? कल रात में नींद ठीक से क्यों नहीं आई? चांद को देख के फिर उसकी याद सताई। डायरी के पन्नों में कैद ख्यालों का जिक्र किससे करोगे? अच्छा बताओ, खुद से प्यार कब करोगे? और अगर नहीं हुआ आसानी से तो थोड़ी कोशिश तो करोगे, क्योंकि बाहर की सब चीजें खोखली हैं अगर तुम्हारे अंदर एक तूफान है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो उन चीजों को देख के जो सिर्फ दिख रही हैं? तुम्हारे चेहरे पे जो एक पिंपल का किस्सा है वो भी तुम्हारी अंदर की किसी कहानी का ही एक हिस्सा है। तो चलो आंखें बंद करते हैं, फिर जो दिखता है उससे 2-4 बातें करते हैं। थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा रोते हैं, बस यूं ही किसी से अपनी दिल की बात शेयर करते हैं। चलो अपने सवाल बदलते हैं। चलो अपने सवाल बदलते हैं। Thank you so much guys, that's my time. I'm Kopal Khanna. Thank you, you've been a lovely audience. Yes, that's my man. कोपल खन्ना के लिए निश्चित तौर पर जोरदार तालियां। और जैसा कि मैंने कहा, बेटियों पर हर पिता, हर परिवार गर्व करता ही है। कोपल, आपने गर्व बोला नहीं, लेकिन सभी गर्व कर रहे हैं आप पे। और बहुत ही अच्छा, एक फ्लॉलेस लग रहा था कि सुनते जाएं, लेकिन वक्त की पाबंदी है, इसलिए मुकुल शर्मा, जोरदार तालियां। और सिचुएशन को कैसे संभाला जाता है देख लीजिए, एक लाइव एग्जांपल। ये निकल गया था, बट यही है एंकरिंग। मुकुल शर्मा, ऑल योर्स नाउ। मैं भी सिचुएशन को संभाल लेता हूँ। असल में जो मेरा काम है, मेरा नाम मुकुल शर्मा है, वो सिचुएशन संभालना ही है।
तो मैं है लड़कों की और लड़कियों की सिचुएशन संभालता हूँ जो मोहब्बत में डूब जाते हैं। तो शेर जब कोई कहता है, बहुत खूबसूरत बात, ये चुटकी वाली मुझे थोड़ी समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं जिन मंचों पर जाता हूँ वहाँ पर इरशाद चलता है। तो एक बार शेर देखिए कि, एक बार जोर से करेंगे, है ना। शेर देखिए कि, शेर है कि आज अशकों के तले शजर तेरे शहर जलाए जाएंगे, आज अशकों के तले शजर तेरे शहर जलाए जाएंगे, गम पुराने जितने भी हैं वो सब भुलाए जाएंगे। मैं सोचता हूं कि तुझमें क्या बचेगा, बचेगा क्या तुझमें जब तुझसे हम घटाए जाएंगे। शेर के पहले क्या बोलते हैं? थैंक यू सो मच। मुझे लगता है जो हम मोहब्बत को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो लोग, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये हमारी अहमियत होती है जो मोहब्बत को इतना कीमती बनाती है। और ना, मोहब्बत ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, ये हमारी कीमत होती है जो दूसरे इंसान की वैल्यू बढ़ा देती है प्यार में, है ना। वरना अगर कोई हंस रहा है तो वो हंस ही रहा है ना, लेकिन एक कोई हमारे बीच में ऐसा होता है मोहब्बत करने वाला जो बोलता है कि क्या हंस रही है यार, या फिर क्या हंस रहा है यार, है ना। ये मोहब्बत होती है। मोहब्बत इतनी स्ट्रांग होती है ना, मोहब्बत इतनी ज़्यादा वैल्यू करती है ना कि वो दुनिया की सारी जंग, सारी मुसीबतें दूर कर सकती है। एक शेर लिखा था कि, थैंक यू, कि हर मीनार दीवार पर, चौराहे के इश्तिहार पर। सर ये जो मैंने शेर लिखा है ना, ये उस वाली गहरियत से लिखा है कि आप समझेंगे इसको, कि हर मीनार दीवार पर, चौराहे के इश्तिहार पर, बुजुर्गों की सलाहों में, तन्हाई की पनाहों में, ऐलान जंग के हर मंजर पर, पंखे से लटके हुए हर कम ज़र्फ पर, यकीन मान दुनिया की हर एक चीज में यह तस्लीम था कि मोहब्बत मत करना यार, तू मेरा हौसला देख, मैंने फिर भी तुझसे मोहब्बत की। मोहब्बत जो है वो करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, निभाने के लिए और भी ज़्यादा चाहिए। एक कहानी मुझे छोटी सी याद आ रही है, अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं छोटा था तो पापा और मैं जादू देखने जाया करते थे, और शायद मेरे बचपन की वो पहली ऐसी चीज़ थी जो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी, क्योंकि मेरी पहली मोहब्बत मेरी माँ और दूसरे मेरे पापा थे। तो ये साल का वो वाला वक्त होता था जब मुझे लगता था कि यार अभी कितना मज़ा आने वाला है ना, पापा और मैं जादू देखने जाएंगे और जादूगर अलग अलग ट्रिक्स दिखाएगा, कभी जेब से रुमाल निकाल देगा, कभी टोपी में से खरगोश निकाल देगा। तो ऐसे ही पापा और मैं जादू देखने गए हर साल की तरह, लेकिन इस साल जो पुराने वाला जादूगर था वो वहाँ पर नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। मुझे लगा कि यार मैं वो टाइम एंजॉय नहीं कर पाऊँगा जो मैं हर साल अपने पापा के साथ एंजॉय करता था। बहरहाल थोड़ा सा मैं परेशान हुआ, लेकिन उसके बाद एक दूसरा जादूगर वो सेम ट्रिक्स परफॉर्म करने लगा, और थोड़ी देर बाद मैं खुद ही उस सब से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वो सब चीज़ें एंजॉय कर पा रहा हूँ जो मैं पुराने जादूगर से करता था। जब मैं घर गया तो मैंने पापा से पूछा कि वो पुराने वाला जादूगर अगर मर गया था तो ये नया जादूगर वो सेम ट्रिक्स कैसे निभा रहा है। तो पापा ने बोला कि बेटा, जादूगर जो होते हैं ना वो आते और जाते रहते हैं, जादू जिंदा रहता है। तो आप अपने अंदर का जो जादू है, आप अपने अंदर का जो जादू है उसको जिंदा रखिए, वो हमेशा काम आएगा। और एक दो शेर करके मैं आपसे अलविदा लूँगा। शेर अगर हम दो लोग बोलते हैं हमेशा ना, एक मैं हूँ बोलने वाला, एक आप हो सुनने वाले, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो आप हमेशा समझते हो, क्योंकि ये वो कहानी है जो आप बोल नहीं पाते और हम लोग बोल देते हैं। जैसे चिक्का ने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जो मैं बहुत रिलेट करा, और कोपल ने इतनी खूबसूरत बातें कही। ये वही सब बातें हैं ना जो हम सब के अंदर हैं, बस हम बोल देते हैं, आप बोल नहीं पाते। अब एक लाइन सब मेरे साथ बोलेंगे कि सही लगता है उसको लगता है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन लड़की है। उसको लगता है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन लड़की है। उसको सजने संवरने की जरूरत नहीं, उसका काजल भी खंजर जैसा काम करता है। उसको लगे ना लगे, हमें जरूर सही लगता है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसको लगता है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन लड़की है। खैर, सही लगता है उसको सजने संवरने की जरूरत नहीं, उसका काजल भी खंजर जैसा काम करता है। सिर्फ एक बिंदी लगाती है और एक सिंपल सा सूट, उतना भी मोहल्ले का जीना आराम करता है। उसको लगता है मैं उसको उम्र भर ऐसे ही देखता रहूंगा, ऐसे ही चाहता रहूंगा। खैर, जैसे कोपल बोल रही थी ना कि वो गीत वाले एरा वाली है ना,
तो रेल की तेजी से लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ये है, बहुत बहुत जल्दी जल्दी बोलती हैं और हमें प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज लड़कियां थोड़ा धीरे बोला करें कि रेल की तेजी से कहानियां सुनाती है, आधी तो मेरे सर के ऊपर से निकल जाती है, बातें करते हुए इशारे भी करती है, मगर जब उल्टे हाथ से जुल्फ सवारती है वहां मेरी जान निकल जाती है। उसको लगता है मैं उसको उम्र भर ऐसे ही देखता रहूंगा, ऐसे ही चाहता रहूंगा। खैर, एक आखिरी शेर फिर मैं आप लोगों से अलविदा लूंगा। शेर देखिए कि अभी लंच करने जाना है, मैं आप लोगों के साथ ही जा रहा हूं लंच करने, तो इरशाद में ना वो दम होना चाहिए। शेर देखिए कि सीधे दिल को निशाना नहीं बनाया उसने, सीधे दिल को निशाना नहीं बनाया उसने, पहले इस दिल को दिल बनाया उसने। सीधे दिल को निशाना नहीं बनाया उसने, पहले इस दिल को दिल बनाया उसने। वो जानता था मुकुल मोहब्बत के नाम पे कुछ भी कर सकता है, इसीलिए अपने हाथ से जहर खिलाया उसने। उसको कहीं जाने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, उसको कहीं जाने की बहुत ज्यादा जल्दी थी। उतरा नहीं, ट्रेन से हाथ हिलाया उसने। और मैं जिस बात का खौफ अपने जहन में उम्र भर रखता रहा, एक दिन वो सब करके दिखाया उसने। थैंक यू सो मच गाइस। और अब आप लंच कर सकते हो जाके। नहीं अभी नहीं, भाई पहले शर्मा जी के लड़के के लिए जोरदार तालियां भाई, मुकुल शर्मा के लिए। और लंच पे आप जाएं उसके पहले सिर्फ 30 सेकेंड आप सभी को देना है, क्योंकि हम भारत में हैं, हम भारतीय हैं। और हमारे बीच डॉक्टर आरपी शर्मा जी हैं। लिस्ट में इनका नाम नहीं था लेकिन बड़े शानदार हैं, तो इसलिए इनसे रिक्वेस्ट किए 30 सेकेंड। मैं भारत हूं, कैसे आप भारत हैं बताइए। हम सभी भारत हैं। कैसे? मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, सीताराम की धरती हूँ, थोड़ी ताली कर दीजिए सीताराम साथ-साथ। की धरती हूँ, राधा कृष्ण भी जपती हूँ, सीताराम की धरती हूँ, राधा कृष्ण भी जपती हूँ। शक्ति हूँ मैं साधु संत की, शक्ति हूँ मैं साधु संत की, भक्ति माँ मीरा की हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। युवाओं का विश्वास हूँ, नगरों का विकास हूँ, युवाओं का विश्वास हूँ, नगरों का विकास हूँ। खेतों में नित लहलाता मैं, खेतों में नित लहलाता मैं, उगे अन्न का कारक हूँ। मैं भारत हूँ, क्या बात है? मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। क्या बात है? परमाणु भी पास मेरे, परमाणु भी पास मेरे, शत्रु से ना कभी डरे, परमाणु भी पास मेरे, शत्रु से ना कभी डरे। कई इतिहास लिखे मैंने, कई इतिहास लिखे मैंने, पर युद्ध के विरुद्ध हूँ। मैं भारत हूँ, क्या बात है? मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। मजा आया कि नहीं आया? इसीलिए लिस्ट में नहीं थे, लेकिन लगा कि इनको लिस्ट में रखना जरूरी था, क्योंकि ये भारत है और यही तो भारतीयता है। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।